कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। ये योगफल है और ये गुणनफल है। इस क्वेश्चन को करने के तरीके दो। पहला तरीका जिसमें हम गुणांक लेंगे, दूसरा तरीका जिसमें हम शून्यांक लेंगे। दोनों तरीके सही हैं, वैलिड हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। शून्यांक वाला जो है वो सबसे आसान होता है। पहले हम गुणांकों वाला करते हैं। देखें, एक चीज़ दे रखी है योग। देखें, गुणांकों के बीच का जो योग का संबंध होता है वो होता है -b/a से, और योग दे रखा आपको कितना, 1/4, ठीक है। और गुणनफल ये है, गुणनफल में जो रिलेशन होता है वो बनता है आपके c/a, और ये कितना दे रखा है, -1। अब यहाँ से तुलना की जाएगी। देखें, a का मान कितना है, 4, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 4। नीचे 4 लिखा है तो ऊपर भी आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखें, c की वैल्यू, c के सामने क्या आएगा, -4/4, तो यहाँ भी a सेम कर दिया और यहाँ भी a सेम कर दिया। अब देखें, a का मान कितना है, a का मान है 4। अच्छा, b का मान कितना है, 1, नहीं, गलत, ये -b का मान है। -b का मान 1 है, अपने को b चाहिए तो दोनों तरफ माइनस का गुणा करना पड़ेगा ताकि ये b प्लस का हो जाए और ये माइनस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू -1 है, ये जो 1 है वो -b का मान है, ध्यान रखें। और c का मान कितना है, -4, a आया, b आया, c आया। अब बहुपद का मानक रूप लिखेंगे जो कि होता है ax² प्लस bx और प्लस c और बराबर में 0। a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c। a का मान कितना, 4, तो ये हो गया 4x² प्लस b की जगह मान कितना, -1 और साथ में x प्लस c की वैल्यू कितनी, -4 बराबर में 0। तो 4x² प्लस -1 का x से x प्लस -4 बराबर 0। ये है आपके बहुपद। कहाँ से निकाला, शून्यांकों के योग और उनके गुणनफल से। ये निकाला अपने गुणांकों के रिलेशन से। a का, b का और c का मान निकालना है, मानक रूप लिखना है, a b c के मान लिखने और आपका आंसर आ जाएगा। अब शून्यांकों से कैसे निकालते हैं, यानी अल्फा बीटा से कैसे निकाला जाता है। दूसरा तरीका जिसमें हम शून्यांकों की मदद से इस क्वेश्चन को सरल करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में आएगा अल्फा बीटा और बराबर में 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये गुणांकों की है, वो शून्यांकों की है। उसमें आंसर इससे भी ज़्यादा जल्दी आता है। कैसे करके देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा x²। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग। योग कितना दे रखा है, ये 1/4। बस आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रखना है, साथ में लगाना है x। अब बारी आएगी अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब उनका गुणनफल। गुणनफल मतलब ये, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, -1 और बराबर में 0। अब इसको सरल कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। x² माइनस इनका गुणा करें x बटे में 4 प्लस का माइनस से माइनस बराबर में 0। अब ये जो 4 बटे में है ये भद्दा लग रहा है, तो सबका 4 से गुणा कर दें। इसका करें 4x², इसका 4 से गुणा करेंगे 4 कट जाएगा तो बचेगा माइनस का x। इसका 4 से करें -4, 0 का करें 0। अब देखें, ये आया बहुपद। ये वाला और ये वाला सेम है, तो करने के तरीके दो हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे करें, दोनों तरीके वैलिड हैं। अब बाकी के भाग अपन फटाफट से देख लेते हैं। ये जो दे रखा है वो शून्यांकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा। ये है गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा। द्विघात का मानक जो परफॉर्मा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है। इसमें अपने को क्या क्या चाहिए देखें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग कितना है, √2, साथ में लगा दो x, प्लस क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणा। गुणा कितना है, 1/3 बराबर में 0। आंसर आ गया। सिर्फ इस 3 को हटाना है। इस 3 को हटाने के लिए सबका 3 से गुणा करेंगे। इसका करेंगे तो 3x², इसका करेंगे 3√2x। इसका जब 3 से करूँगा 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बराबर में 0। आपका द्विघात बहुपद तैयार है। इसी तरह तीसरे भाग को करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी योग दे रखा है 0, अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणा दे रखा है √5। मानक रूप ये दे रखा है, मांगता है अपने से x² अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग दे रखा है 0, साथ में लगेगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणा कितना है, √5 बराबर में 0। आपका द्विघात तैयार, बटे में कुछ है नहीं, सबसे आसान। चौथा भाग देखें। शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया 1, अल्फा इंटू बीटा उनका गुणा भी दिया 1।
और मानक रूप ये दिया जो कि मांगता है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि है एक, साथ में लगेगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक बराबर में 0। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें कि एक का एक्स से गुणा करके एक्स लिख दें प्लस में एक बराबर में 0, आपका द्विघात बहुपद तैयार है। तो ये हो गए 4 भाग, बाकी के देखते हैं। अब देखते हैं 5वां भाग, जिसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणा दिया है। मानक रूप ये है, क्या मांगता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस 1/4, साथ में एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/4 बराबर में 0। बट्टे में 4 को हटाने के लिए सबका 4 से गुणा करेंगे, इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका 4 से करूँगा तो 4 कट जाएगा, 1 का x से गुणा x हो जाएगा, इसका 4 से करूँगा 4 से 4 कट जाएगा, 1 बराबर में 0। आपका द्विघात बहुपद तैयार है। देखें इसका छठा भाग, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4, योग गुणा दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 1। मानक रूप आपके सामने है, क्या मांगता है, मांगता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 4, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 1 बराबर 0। बटे में कुछ हटाना नहीं है, तो आपका द्विघात तैयार है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसको 2 विधियों से किया जा सकता है, गुणांकों की सहायता से कर सकते हैं और शून्यांकों की सहायता से। ये अपने शून्यांकों की सहायता से किया, ईजीएस्ट मेथड है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों वैलिड है।